प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में थोड़ा समय और परमेश्वर के वचन से बांट सको, बता सको। आइए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। दानियल चैप्टर 3 वर्स 23, 24, 25। दानियल 3 का 23, 24, 25। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुँचा। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य जैसा है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और जब इस अध्याय 3 को हम लोग पढ़ते तो यहाँ पर हम देखते कि वो 3 अध्याय में राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्ति को बनाया और राजा के आज्ञा के अनुसार और इस मूर्ति को जाके दंडवत करने का है। और जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं किया जाएगा उसको उस आग के भट्टी में डाला जाएगा। तो राजा बोलने से उस ज़माने में और हर एक प्रजा को आज्ञा का पालन करने पड़ा था। हमको मालूम है कि राजा के आज्ञा को कोई भी तोड़ता था और उनको सज़ा मिलता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये 3 अध्याय हम पढ़ते नबूकदनेस्सर राजा और दानियल का जो साथी लोग, और उन लोग ने उस बातों को नहीं मानते हुए वो परमेश्वर के बातों को माना। ये 3 जो जवान हिब्रू जवान जो बच्चे जो परमेश्वर के बातों को माना और इन्होंने राजा के बातों को टाल दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही अलग था। जब दानियल को बोला कि राजा ने आज्ञा था कि ये भोजन खाने का, तभी भी दानियल बोला हम अपने आप को खा के उसमें अशुद्धता नहीं होएगा। तो वहाँ पर भी दानियल को, उनके साथियों को अलगापन को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वे लोग उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो मुझे छोड़ के दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और यहाँ पर दानियल को अच्छा तरह मालूम था कि दानियल का परमेश्वर कौन है। दानियल को ये भी मालूम था कि अगर मैं इस आग में अगर मैं जाऊँगा तो अभी मैं अंतिम दिन फिर जिला उठेगा। अगर दानियल इस बातों के ऊपर विश्वास करते हुए वो मरने से भी डरा नहीं, वो मसीह के लिए अपने जीवन को जीने के लिए आगे हुआ और वो बातों को टाल दिया। और राजा जब उनको बुलाया
राजा उनको वो बोला अभी भी मौका है, मगर दानियल और सदरक अबीश ने के बोला कि हम राजा तेरे इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा। तो वहाँ पर राजा का और क्रोध बहुत बढ़ गया और वहाँ पर देते और भट्टी को बोला तेज करो। और वहाँ पर हम देखते कि इतना भट्टी तेज था, जो लोग डालने वाला था वही भट्टी में जल के खाक हो गया। मगर दानियल को जब डाला बांधते हुए, मगर दानियल का परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर उस आग का लट्टे के बीच में प्रभु आए, वहाँ पर उनको हौसला दिया। और जब दानियल को राजा देखता है, बोलता है कि हम तीनों को डाला, मगर चौथा पुरुष ईश्वर का जैसा सदृश्य जैसा दिखाई देता है। और वहाँ पर हम देखते कि राजा अचंभित हो गए इस बातों को देख के। और वहाँ पर हम जब आगे पढ़ते कि परमेश्वर ने दानियल को वहाँ से बाहर निकाला। सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर बोला कि हम उस राजा का जो उसको हम लोग दंडवत नहीं करेगा। प्रियजनों, आज भी हम इस युग में जीवन को जी रहा है। ऐसा समय आएगा कि अगर तुम प्रभु को छोड़ के अगर तुम इस मूर्ति को दंडवत किया तो तुम बचा जाएगा। उस समय परमेश्वर हमारे विश्वास को देखेगा। परमेश्वर उस परीक्षा में हमको देगा कि हम स्थिर रहे क्या नहीं। दानियल का जीवन में, इन साथियों के जीवन में, ये जवान जो हिब्रू जो जवान जो लड़के लोग के जीवन में इतना तकलीफ आते हैं भी, मैं वो लोग पीछे हटा नहीं। वे बोला हम लोग हमारा जीवित परमेश्वर को दंडवत करेगा, सिर्फ उसकी आराधना करेंगे। फिर जो ना आज भी हम इस युग में जीवन को जी रहे, ये अंतिम समय भी हम लोग जीवन को जी रहे। ऐसा समय आएगा कि जो प्रभु का आराधना करते उनको सताया जाएगा, उनको बोला उनको मारा जाएगा, उनको बोलेगा कि तुम ऐसा करो तुमको बचाया जाएगा। मगर यहाँ पर याद रखो कि हमारा परमेश्वर जो उस आग से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। जैसा उस एक दिन प्रभु का वचन होता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते उस आग के झील में डाला जाएगा। मगर वो आग से बचाने का क्षमता हमारा स्वर्गीय पिताजी रखता है। और यहाँ पर भी हम लोग इस संसार में हम लोग को जीवन जीता है। जब हम अपने आप को जीवन को याद रखते हुए ऐसे समय पे भी हम प्रभु के लिए जीवन को जीते हुए, दानियल हिम्मत के साथ, साथी हिम्मत के साथ एक भी पीछे नहीं हटा, बोला कि हम राजा तेरे मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल साफ बताता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, जैसे उसके बनाए सब नष्ट हो जाएगा। मगर हमारा परमेश्वर जो है अग्नि और ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो पवित्रता का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई चीज़ों में वास नहीं करता है। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने वाला, हमारा परमेश्वर कलीसिया के बीच में वास करने वाला, हमारा परमेश्वर जो है 2 या 3 उनके बीच में वास करने वाला, वो जीवित परमेश्वर उधर ही रहता है। कुछ चीज़ों में वो वास नहीं करता है। फिर जब आज भी हम दानियल के जैसा एक संकल्प लेके, एक निश्चय दृढ़ता के साथ, चाहे हमारे जीवन में कितना भी आने दो, चाहे हमारे जीवन में कितना भी अड़चनी आने दो, मैं उस परमेश्वर को छोड़ के मैं उसी परमेश्वर की आराधना करूँगा, उसी परमेश्वर का मैं स्तुति करूँगा। ये वचन को हम याद रखते हुए कंटिन्यू हमें अपने विश्वास में बढ़ोतरी होते हुए और प्रभु में हम आगे बढ़े। इन वचन सुनने द्वारा, पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता प्रत्येक भाई बहन को आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।